माँ, काजल से कुछ बात हुई है? हाँ बेटा, बात हुई है। बोली है कि रक्षाबंधन के दिन आऊंगी। माँ, उसको टाइम नहीं है क्या? अरे 1-2 दिन पहले से आ जाए, कितने दिनों से आई नहीं है। हाँ बेटा, मैं भी यही बोली हूँ कि काजल चली आना तू। काफी दिन हो गए तू आई नहीं है। तो तेरी ना सब लोगों को बहुत याद आ रही है। तो बोली मम्मी मुझे अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगी, रक्षाबंधन के दिन आऊंगी, फिर चली जाऊंगी। उसके बाद जब टाइम होगा तब आऊंगी। अच्छा माँ, चलो उसी दिन आ जाएगी, कम से कम राखी तो बांध जाएगी। हाँ बेटा, वो तो है। माँ जी, मुझे भी जाना है रक्षाबंधन में भैया को राखी बांधने। पिछले साल भी नहीं गई हूँ, 2 साल से मायके नहीं गई हूँ ना। तो मम्मी फोन की थी, भैया भी किए थे, बोल रहे थे कि आ जाना। बहुत दिन से तू आई नहीं है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मायके वायके जाने की, समझी? पर रक्षाबंधन तो है, भैया को राखी भी बांधने जाना है। ज्यादा टाइम नहीं है तो उसी दिन चली जाऊंगी, फिर कल को चली आऊंगी। इतनी भी जरूरत नहीं है तुम्हें वहाँ जाने की। अरे यहाँ से राखी वाखी मिठाई उठाई लेके जाती हो तो तुम्हारा भाई देता ही क्या है? क्या देता है? 100 रुपए ही तो देता है। ये 100 रुपए ना तो तुम्हारे किराए भाड़े के लिए भी नहीं होते। अरे कम से कम 5-6 हजार का सामान लेके जाती हो, कपड़ों लेके जाओ, मिठाइयाँ लेके जाओ, ये है वो है, राखी है, सब कुछ लेके जाती हो। पर नहीं, 100 रुपए ही देता है। अरे जब उसकी औकात ही नहीं है देने की तो राखी किस चीज की, काहे की राखी? अरे कम से कम 5-6 हजार का सामान लेके जाती हो, उतना ही तो दे दे। पहले तो भाई को उसको डबल देना चाहिए, पर नहीं, तुम्हारा तो उतना भी नहीं देता है। अरे उसका आधा तो देता नहीं, उतना कहाँ रहेगा? 100 रुपए देता है, चाहे जब देखो 100 रुपए। तुमसे बोलते नहीं बनता है कि भैया मैं इतना सामान लेके आती हूँ, मुझे इतना ही देते हो? मैं बताए दे रहा हूँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। न राखी न वाखी, बहुत शौक है ना देने का, तो ले लो लड्डू 1 किलो और राखी किसी से भिजवा दो। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ना मेरे पास फालतू कितने पैसे हैं कि मैं तुम्हें दे दूं सारा सामान लेके जाओ वहाँ पे। साले को कुछ है नहीं है देने के लिए, चल है राखी बंधवाने। और हाँ, जहाँ हमें किसी चीज़ का कोई नफा ना मिले वहाँ हम घाटे में नहीं जाते हैं। मैं सब कुछ को बिजनेस के हिसाब से देखता हूँ। जहाँ मुझे प्रॉफिट होता है वहीं जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इतने दिन से तुम मेरे साथ रहती हो, अकल नाम की तुम्हारे पास चीज़ नहीं है। हाँ बेटा, ये तो तुम सही कह रहे हो, जहाँ प्रॉफिट हो वहीं जाना चाहिए। और हाँ चलो, अच्छा हुआ कि तुम सब कुछ बिजनेस के हिसाब से देखते हो। हाँ पापा सही है। अब आपको तो पता ही है ना कि मैंने कितनी मेहनत की है बिजनेस शुरू करने में और कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हर एक चीज़ को बिजनेस के हिसाब से देखते हो। जहाँ प्रॉफिट हो वहीं रुकना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए कहीं भी। चाहे ये रिश्तेदारी हो या फिर किसी का मान सम्मान हो, कुछ भी हो, तुम हमेशा बिजनेस के हिसाब से देखते हो। हाँ पापा, अब क्या करूँ? अब आपको तो पता ही है ना, बचपन से मैंने बहुत सारे दुख देखे हैं। अब देखिए, मैंने छोटे से बिजनेस स्टार्ट करके आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो बिजनेस के हिसाब से तो देखूंगा ही ना। वाह बेटे, वाह बेटे, मुझे तो गर्व है अपने इस परवरिश पे कि तू मेरा बेटा है। हाँ माँ, कह रहा हूँ, हर एक चीज़ को बिजनेस के हिसाब से देखना चाहिए। जहाँ प्रॉफिट हो वहीं पे जाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो अपना भाई हो या भौजाई हो या माँ हो या बाप हो, कोई भी हो। फिर बेटा तेरा घाटा ये, हम तेरे घर पे हैं, तेरे साथ रहते हैं, तेरा इतना खर्चा होता है खाने पीने में, दवाई दर्पण पे, तो बता इसका मतलब हम भी ना रहना तेरे साथ? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे बेटा, जब तू हर एक चीज़ को, चाहे वो नात हो चाहे रिश्तेदारी हो, सबको बिजनेस के हिसाब से देखता है, तो हम भी तेरे लिए फालतू हुए ना? तू हमेशा हम पे खर्चे करते रहता है, अरे खाने पीने में, दवाई दर्पण पे, तो तेरा घाटा ही है ना। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है, आप तो मेरे माँ बाप हो, आपने तो मुझे जन्म दिया है, मेरा हक है आप पे। मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आपके साथ रहना, आपका दवा दर्पण में हमेशा सहयोग देना। आपने ही तो मुझे बड़ा किया है, इतना इतना काबिल बनाया है। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रहा है, पर अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो हम तेरे कुछ भी मतलब के नहीं हैं, फालतू में तेरा सब कुछ खर्चा ही करवाते हैं। और बेटा, अभी तेरी बहन भी आएगी तेरे राखी बांधे, वो भी तुझे चूना ही लगा के जाएगी, क्योंकि तुझे पता है वो तेरी बहन ना इतनी कंजूस है कि अब क्या ही बताऊं। अब मिठाई भी थोड़ा सा लेके आती है, और पैसे पैसे तो तुझे उसे बहुत देता है, पर तेरे तो चूना लगा के चली जाती है। उसे भी नहीं आना चाहिए तेरी राखी बांधने, क्योंकि तुझे चूना लग जाएगा फिर तो। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे वो तो मेरी बहन है। अरे बहन भाई का रिश्ता है, तभी तो राखी बांधने आती है, और पैसे नहीं देके जाते हैं भाई बहन के प्यार में। माँ अरे बेटा, अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए ये तो बहुत गलत है, और तेरा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। मैं उसे कॉल करके मना ही ना कर दूं? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे वो इतने दिनों बाद आ रही है और आप उसे कॉल करके मना करने जा रही हो? आप उसे चुपचाप आने दो। भाई बहन के प्यार में पैसा नहीं देखा जाता। वो राखी बांधने आ रही, आने दो चुपचाप, मेरी बहन है वो। पर बेटा, तेरा तो घाटा हो जाएगा ना, इसलिए मैं
बोल रही हूँ। कुछ नहीं होगा माँ, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एक बात बोलूं बेटा, तूने अपनी लाइफ में पैसे बहुत कमाया, बहुत तरक्की की, बहुत बिजनेस का अपने आगे बढ़ाया, पर हाँ, सब कुछ पैसे से ही नहीं तोला जाता। समझ में आया तुझे? मतलब पापा, आप कहना क्या चाहते हो? बेटा, मैं तुझे यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये नात रिश्तेदारी है, इनको सबको पैसे से नहीं तोला जाता। इनके आगे ना पैसा कुछ भी नहीं है। अरे वो हमारे अतिथि हैं। रिश्तेदार जो होते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं, देवों के समान होते हैं। पर तू तो चाहे रिश्तेदारी हो, कुछ भी, उस समय को बिजनेस के हिसाब से देखता है। ऐसा क्यों? तूने पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन इज्जत, शोहरत, शान और शौकत और नात रिश्तेदारी, तूने सब कुछ गंवा दिया है बेटा। पापा, आप कहना क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही बेटा कि तूने बहू को उसके मायके जाने से मना कर दिया क्योंकि उसका भाई उसे 100 रुपए देता है। अरे बेटा, ये त्योहार है रक्षाबंधन का, भाई बहन का, उसको तो ना तू बिजनेस के हिसाब से देख। अरे गरीब है उसका भाई, जितना है उतना देता है ना। अरे ना भी देगा तो क्या बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी? अरे तूने तो कह दिया कि अरे वो मेरी बहन है, मैं इसको दे सकता हूँ। अरे उसका भी भाई है, मानता हूँ गरीब है, तो जितना उसके पास है देता है ना। कम से कम तू तो ऐसा मत सोच। मुझे तो ना जा रहे, मैं क्या बताऊँ, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। मुझे शर्म आ रहा है कि तू मेरा बेटा है, वो भी ऐसी सोच रखता है। पर पापा, मैंने तो सही ही कहा है ना। कहाँ उसका भाई उसको पैसे देता है? अरे 100 रुपए ही देता है, उसके तो किराए भाड़े के लिए भी नहीं होता। और ये है पागल कि हमेशा 5,000 का सामान लेके जाएगी। अरे इसको मैं इतना समझाता हूँ पापा, लेकिन ये समझती ही नहीं है। बेटा, ये तू तेरी सोच कैसी है? अरे बहू तेरे घर में सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है और नौकरानी की तरह हमेशा भिड़ी रहती है। तूने कभी उसे सैलरी दी है? तो उसने तुझसे कभी मांगा है कुछ? अरे वो भी पैसे की हकदार है, ऐसा नहीं है। अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो बहू को तो इस घर में कुछ भी नहीं मिलता। अरे तू तो उसका कभी मान सम्मान भी नहीं करता। मुझे तो शर्म आ रही है, शर्म, कि तू मेरा बेटा है। और हाँ बेटा, एक बात और, जैसे हम तेरे माँ बाप हैं वैसे बहू के भी माँ बाप है, भाई है। ये रक्षाबंधन का त्योहार है, इसमें पैसे नहीं देखे जाते। अभी तूने ही कहा है, अरे भाई बहन का प्यार होता है तभी बहन जाती भाई को राखी बांधने। और तू है कि हमेशा सब चीज को बिजनेस के हिसाब से देखता है। ये बहुत बड़ी गलत बात है बेटा। सॉरी शोभा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भैया के बारे में ऐसा बोला। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और हाँ शोभा, जाके तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोग पहले मार्केट चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं, और फिर रक्षाबंधन में इस बार मैं तुम्हें लिवा लेके चलूंगा और 2-4 दिन रुक के आएंगे, ठीक है? आप सही कह रहे हो। हाँ शोभा, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ तुम। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।